पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो कि कम से कम बजट के अंदर यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की गई है। 24 लाख रुपए में आपको एक ऐसी गाड़ी मिल रही है जो 205 किलोमीटर आपको ट्रैवल करवा रही है। तो मैं तो एज अ कंज्यूमर इसके ऊपर बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि ये अच्छी चीज़ है और आने वाले वक्तों में यही इसका स्कोप है, इलेक्ट्रिक का स्कोप है। पेट्रोल देखने कहाँ आ गया है, 195 रुपये लीटर। मैं तो भाई कान पकड़ लिए मैंने कि मैं 195 रुपये, लेकिन डलवाना है, मजबूरी है। पेट्रोल व्हीकल रखा हुआ है, बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, वैन हो, आपने यूज़ करना ही करना है, रोज़मर्रा की ज़रूरत है। तो बजाय इसके कि मैं उसको बचाने के लिए, उस हर्डल को बचाने के लिए मैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी ले लिया है और इसको हम यूज़ करेंगे, हम पैसा भी बचाएंगे, वो पैसा मेरा कवर हो जाएगा। इकोनॉमिकल अगर इसके हिसाब से बात की जाए तो अगर आप 17 लाख रुपए की, 18 लाख रुपए की या 19 लाख रुपए की एक नॉर्मल 660 सीसी कार लेते हैं पेट्रोल वाली, या नई गाड़ी कोई बुक करवाते हैं, वैगनआर वगैरह, ये ऑल्टो वगैरह, तो बजाय इसके कि आप इनको पेट्रोल वाली है ना, मेंटेनेंस वाली गाड़ी है ना, तो आप थोड़ा सा बजट बढ़ा लो, आगे 2 साल को देख लो या साल को देख लो कितना आपने उसके अंदर पेट्रोल भी बचाना है, ऑयल भी बचाना है, वो सब उसमें एक ही दफ़ा लगा के आप उसको पहले बाय कर लो, वो आगे आपके काम ही आएगा। मेरा ख्याल है ये इससे कम में ईवी गाड़ी का मिलना मेरा ख्याल नामुमकिन है जो प्राइस इन्होंने बताई है। कुछ बुकिंग्स बेसिकली इसकी हमने की हैं और अभी लोग डेली बेसिस पे आ रहे हैं, कुछ थोड़ा सा इसका जो है वो ड्राइव भी कर रहे हैं, इसका मतलब इसके जो है वो फीचर्स वगैरह के बारे में पता कर रहे हैं। जी, मैंने कुछ थोड़ी सी गाड़ी जो है वो चलाई है, उस हिसाब से मुझे तो बड़ी मतलब अच्छी लगी है। और जो रुझान आजकल आपको पता है चल रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और तो ईवी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मेरा ख्याल है कुछ 2-2.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। आम इसकी सॉकेट है जो आम घरों में हमारे पास आपने देखा होगा कि सॉकेट्स होती हैं चार्जर के लिए, कोई इसकी जो है कोई इसका एक्स्ट्रा वो कोई अलग से कोई चार्जर नहीं है, 2 पिन चार्जर है जो आप अमूमन घर पे अपने सॉकेट इस्तेमाल करते हैं, उसी सॉकेट्स के साथ ये जो है वो चार्ज हो जाएगी। कंपनी कह रही है तकरीबन कोई जो हमारी जो बिजली का जो यहाँ पे रेट है उस हिसाब से देखा जाए तो 400 से 500 मैक्सिमम जो है ना ये फुल चार्ज कर देती है एक चार्ज के अंदर, जो इसमें हमें जो इसका एक्सपेंस आएगा बिजली के ऊपर। बेसिकली ये 200 किलोमीटर की रेंज आपको देती है मतलब इसके फुल चार्ज के ऊपर, और जो इसकी इको मोड के ऊपर है। अगर इसको स्पोर्ट्स मोड के ऊपर रख के चलाते हैं तो फिर ये इसका जो है ना वो कम हो जाती है, इसकी जो रेंज है। जैसे आप चलाएंगे मतलब स्पीड में चलाएंगे तो उस हिसाब से इसका रेंज कम होता चला जाएगा। बात इस तरह है कि अभी तो ये पाकिस्तान के अंदर नहीं आई है, तो लोग जो है एक्सपेरिमेंट करते हुए डरते हैं, क्योंकि जैसे हालात चल रहे हैं कोई भी ऐसा रिस्क लेना पसंद तो नहीं करेगा। बाकी ये कि इसको मार्केट में लोग देखेंगे, चलता हुआ देखेंगे, तो इसमें कोई 6 महीने साल लगेगा जब लोग इसको चलता हुआ देखेंगे फिर इसको ख़रीदना पसंद करें। क्वालिटी वाइज तो बड़ी अच्छी, इसकी सीट बड़ी कंफर्टेबल मुझे लगी है। इसके अंदर वो जो उसने पुश बटन्स लगाए हैं वो बड़े अच्छे हैं, और दूसरा ये कि इसकी जो सीट्स हैं और कंफर्टेबल गाड़ी है कि हम रास्ते में तो इसके अंदर चार्जिंग नहीं कर सकते। चार्जिंग करने के लिए तो हमें इसके घर के अंदर वो जो प्लांट लगेगा या जो भी चीज़ है, अब हमारे अभी लोगों को ना इतनी इसका अवेयरनेस है और ना ही हमारे लिए वो चार्जिंग के अभी प्लांट लगे हुए हैं कि जिसके ऊपर हम इसे रास्ते के अंदर चार्जिंग कर सकें। बाकी ये कि जो सिटी के अंदर चलाने के लिए जितने किलोमीटर हम चला सकते हैं वो लोग ज़रूर इसको यूज़ करेंगे।